हेलो जी, कैसे आप लोग? मेरे तो बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए सभी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स होना ज़रूरी है, जैसे हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, अदर सब्जेक्ट। देखिए, हम क्या करते हैं गांव में या फिर कहीं भी ऐसा होता है कि मैथ और साइंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन सोशल साइंस, संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमें सभी सब्जेक्ट को अच्छे से देखना होगा, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से आप लोगों के एग्ज़ाम में नंबर जुड़ता है। तो हमें अच्छे से सभी सब्जेक्ट को देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज हिंदी के जो वर्णिका चैप्टर है उसके लेखक और जो वो किस भाषा में पाठ लिखा गया है उसको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है दही वाली मागमा। अब दही वाली मागमा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, हम लोग ज़्यादातर गांव में निवास करते हैं और जहां निवास किया जाता है वहीं पे दही बेचा जाता है, ठीक है। यानी दही कहाँ मिलेगा भाई? जहां लोग निवास करेंगे, ठीक है। यानी कि दही वाली मागमा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। कहाँ क्या है बताओ? श्रीनिवास। और दही को किससे मापा जाता है? तो करना से यानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ठीक है। दही किस चीज़ से मापा जाता है बताओ? कन्नड़ से। तो दही वाली मागमा कहानी क्या है बताओ? कन्नड़ है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लिए होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। दूसरा चैप्टर है आपका ढहते विश्वास, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या बताओ? ढहते विश्वास। देखिए क्या हुआ कि 7 करोड़ का पुल बना हुआ था और आंधी आया, पुलवे उड़िया गया, ढह के उड़िया गया। पुल क्या होगा बताओ? ढह के उड़िया गया। यानी 7 करोड़ के पुल बना था, ढह के उड़िया गया। तो ढहते विश्वास के लेखक है 7 कोड़ी होता और क्या हो गया बताओ? ढह के उड़िया गया यानी कि उड़िया। तो 7 कोड़ी होता ढहते विश्वास के लेखक हैं। और क्या उड़िया गया बताओ? क्या उड़िया गया? ये जो वो पुल था वो ढह के उड़िया गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो ढहते विश्वास के लेखक है 7 कोड़ी होता और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया गया, तो उड़िया, ठीक है। अगला है तीसरा माँ। देखिए, माँ जो होती है वो ईश्वर के समान होती है, ठीक है। माँ क्या होती है बताओ? ईश्वर के समान। ईश्वर के समान कौन होता है? माँ होती है। और माँ कैसे भी अपना घर गुजार लेती है। कैसे करती है बताओ? माँ कैसे भी घर अपना गुजार लेती है। आप देखते होंगे कि आपके गांव के, आपके शहर के कोई भी व्यक्ति हो, भले वो गरीब है लेकिन उसका घर कैसे भी चल जाता है, ठीक है। तो माँ अपना घर कैसे भी गुजार लेती है, यानी इसके लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर के जैसे माँ कैसे भी करके अपना घर गुजार लेती है। तो आप कह सकते हो माँ चैप्टर के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। माँ ईश्वर पेटलीकर और ये गुजार लेती है यानी कि गुजराती भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि नगर। देखिए, नगर में अगर आप कोई लड़की हो जो जिसका नाम है सुजाता, कोई गांव की एक सुजाता नाम की लड़की है और वो काम अच्छा कर देती है, तो गांव में क्या बचेगा बताओ? ताली बजेगा। क्या बचेगा बताओ? ताली। गांव की अगर सुजाता नाम की लड़की कुछ अच्छा कर दे तो उसके लिए ताली बजेगा। तो आप कह सकते हो कि नगर में कौन है? सुजाता। और सुजाता के अगर अच्छा काम करती है तो गांव में क्या बजेगा? ताली बजेगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि नगर कहानी के लेखक है सुजाता और यह अगर सुजाता अच्छा करती है तो क्या बजेगा? ताली बजेगी। यानी नगर भाषा, जो नगर है पाठ, वो तमिल भाषा में लिखा गया है, ओके। पांचवा चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। पांचवा चैप्टर क्या है? धरती कब तक घूमेगी। देखो, धरती बेचारा साल भर ले घूमते रहेगा। क्या होगा बताओ? घूमते रहेगा। धरती कब तक घूमते रहेगा? सालों भर घूमते रहेगा, ठीक है। धरती कब तक घूमते रहेगा? सालों भर घूमते रहेगा। यानी कि धरती कब तक घूमेगी लेखक है सावरदैया। क्या बताओ? सावरदैया, ठीक है। और यह किस भाषा में लिखा जाएगा? देखो, धरती जब तक घूमेगी ना तो जो राजस्थानी हैं, जो राज करने वाले व्यक्ति हैं, वो दैया दैया चिल्लाते हैं। क्या करते हैं? दैया दैया। राजस्थानी लोग क्या करते हैं? दैया दैया। धरती घूमती है तो राजस्थानी लोग क्या करते हैं? दैया दैया। यानी कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक हैं सावरदैया और यह किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।